प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। ऐसे प्रश्न जो कि दोस्तों हर एग्जाम के अंदर आपको रिपीट देखने को मिलेंगे और यही प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों रिपीट होकर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके अलावा भी दोस्तों काफी सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर और उदयपुर, तीसरा कोटा और बारह और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है। छप्पन का मैदान की बात करूं दोस्तों, ये आपके दक्षिणी भाग में जो माही का मैदान है उसी में आपके छप्पन का मैदान स्थित है। और ये जो जिलों में स्थित है वो देखिए आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन दो जिलों में स्थित है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, सुपारी महल किस जिले में स्थित है। तो डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर सवाईमाधोपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सुपारी महल कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सुपारी महल की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो सुपारी महल की बात करूं दोस्तों, ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और सवाई माधोपुर का एक दुर्ग है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग, जो कि आपके दोस्तों विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपके सुपारी महल स्थित है। बात करें दोस्तों सुपारी महल के बारे में, क्या इसमें विशेषता है, तो इसमें देखिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों दोस्तों एक जगह पर बने हुए हैं। वो आपके सुपारी महल जो कि आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा, कौन सा एक प्रकार पहाड़ी किले का नहीं है। इनमें से कौन सा दोस्तों पहाड़ी किले का प्रकार नहीं है। मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, तारागढ़ या फिर जालोर। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। कौन सा ऐसा किला है जो कि दोस्तों पहाड़ी पर नहीं बना है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो सभी को आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, देखिए जो आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, वो आपके पहाड़ी किला नहीं है, क्योंकि ये दो नदियों के संगम पर बना है और दोनों नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली नदी दोस्तों आपके चंबल नदी है और दूसरी नदी दोस्तों आपके बामनी नदी है। इन दो नदियों के संगम पर दोस्तों आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ये बना है। और इसी कारण इसी दुर्ग के बारे में दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस दुर्ग का चयन करेंगे। ऐसा भैंसरोडगढ़ जो कि जल दुर्ग है, इसके बारे में कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर या फिर डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमिज भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो भूमिज शैली का जो सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों, वो आपके पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, छित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। छित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल कौन सा है। चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल या फिर उम्मेद भवन पैलेस। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। छित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चित्र पैलेस के नाम से जो प्रसिद्ध महल है दोस्तों, वो आपके उम्मेद भवन पैलेस है, क्योंकि दोस्तों इसका जो निर्माण है वो आपके चित्र पत्थर से किया गया, इसी कारण इसे चित्र पैलेस के नाम से कहा जाता है। जोधपुर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में किस पौधे पर प्रकाश डाला गया है। केला, अनार, नारंगी या फिर सेब। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो किशनगढ़ पेंटिंग शैली है यानी किशनगढ़ चित्रकला शैली है दोस्तों, वहां पर दोस्तों कौन से पौधे पर सर्वाधिक आपके प्रकाश डाला गया है, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसमें देखिए आपके केले के पौधे पर दोस्तों प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो नाथ द्वारा शैली है, जो नाथ द्वारा शैली है उसमें भी दोस्तों आपके केले के पौधे पर प्रकाश डाला गया है। दोनों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर। सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो मथेरण है दोस्तों कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को आंसर बताना है। तो मथेरण की बात करूं दोस्तों, ये आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें।
अगला पूछा गया कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरजा गीत, मूमल गीत, सपना गीत या फिर गौरबंद गीत? सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कैसी आपकी तैयारी हो रही है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए आपके मूमल हो जाएगा। मूमल दोस्तों आपके आपके पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया भीलों के किस नृत्य में नकली युद्ध स्पर्धा प्रदर्शित की जाती है? बागड़िया, गेर, हाथीमना या फिर नेजा? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन से नृत्य में दोस्तों नकली युद्ध स्पर्धा प्रदर्शित की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए बागड़िया नृत्य दोस्तों आपके भीख मांगते समय किया जाता है। गेर नृत्य दोस्तों होली के समय किया जाता है। हाथीमना नृत्य भीलों द्वारा दोस्तों घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है नकली युद्ध स्पर्धा कौन से नृत्य में प्रदर्शित होती है? तो वो आपके नेजा नृत्य में प्रदर्शित होती है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जन्म 1482 कतरियासर में, दूसरा है 1506 में कतरियासर में समाधि, तीसरा है 1504 में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना, और चौथा है 1504 चौथा है इनके उपदेश हरडे वाणी में संग्रहित है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है कौन सा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला कथन 1482 कतरियासर में इनका जन्म होता है, ये बिल्कुल दोस्तों आपके सही कथन है। दूसरा है 1506 में कतरियासर में समाधि, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है 1504 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है इनके उपदेश हरडे वाणी में संग्रहित नहीं, क्योंकि हरडे वाणी में दोस्तों संत दादू जी के उपदेश संग्रहित है। संत जसनाथ जी के जो उपदेश है दोस्तों वो आपके कोड़ा और सिंबुदड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा स्थल हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिपिलिन के रूप में पहचाना गया है? हेरोन महोदय ने दोस्तों तृतीय पेनिपिलिन की संज्ञा कौन से आपके स्थल को दी है? मेवाड़ मैदान, बनास मैदान, मालपुरा करौली मैदान या फिर छप्पन का मैदान? सभी को इसका आंसर बताना है। तृतीय पेनिपिलिन की संज्ञा दोस्तों हेरोन महोदय द्वारा किसको दी गई है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो आपका मालपुरा करौली का मैदान है, जो कि दोस्तों बनास मैदान का ही एक भाग है, इसको दोस्तों आपके तृतीय पेनिपिलिन की संज्ञा दी गई है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जिले व पर्वत को सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर सही सुमेलित आपको करना है। जालोर, बरवाड़ा, जयपुर, जारोला, अलवर, रघुनाथगढ़ या फिर सीकर, बानगढ़? सभी को इसका आंसर बताना है। मैं देखिए आपको सुमेलित करके बता दूंगा। यहाँ पर मैंने देखिए वो कूट वाले ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो जिले और पर्वत को सही सुमेलित करके आपको बताना है। तो देखिए जो भानगढ़ का आपके देखिए जो चोटी है वो आपके कहां पर स्थित है? तो ये आपके अलवर के अंदर स्थित है, जिसे आपके भूतिया दुर्ग भी कहा जाता है। रघुनाथगढ़ की बात करूं दोस्तों, ये आपके जो है सीकर के अंदर स्थित है, जो रघुनाथगढ़ चोटी है। जयपुर के अंदर आपकी बरवाड़ा चोटी है, और जो जारोला चोटी है वो आपके जालोर के अंदर स्थित है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको आपको सुमेलित करना है। तो उम्मीद करता हूं आपने सुमेलित कर दिया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर गंगानगर? सभी को इसका आंसर बताना है। सर्वाधिक जो आंधियां दोस्तों कौन से जिले में चलती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान? तो वीडियो के अंदर और पटवार के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, और भी काफी सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो आंधियां दोस्तों वो आपके गंगानगर जिले में दोस्तों चलती है। अगर पूछे सबसे कम, तो सबसे कम दोस्तों आपके झालावाड़ के अंदर चलती है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा या फिर दौसा? सभी को इसका आंसर बताना है। जलोढ़ मृदा कौन से जिले में पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो देखिए उपरोक्त तीनों जिले जो कोटा, बूंदी और बारा है, यहाँ पर तो दोस्तों आपका कौन सी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए जलोढ़ मृदा का पूछा गया है, तो जलोढ़ मृदा आपके दौसा के अंदर पाई जाती है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? कांतली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी या फिर घग्गर नदी? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही साल में दो बार ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ, 2018 के अंदर और वापस 2018 के अंदर संगणक के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो मृत नदी की उपमा कौन सी नदी को दी गई है? तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों कौन सी नदी को? तो आपके घग्गर नदी को दोस्तों मृत नदी की संज्ञा दी जाती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी दोस्तों आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, यानी कि दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में जो प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की है वो सबसे लंबी नदी है। वैसे घग्गर नदी है, लेकिन दोस्तों घग्गर नदी पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। तो कांतली नदी जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक अफवाह की नदी है। कांकरी नदी दोस्तों राजस्थान में अफवाह जो आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है। साबी नदी दोस्तों जयपुर में अपने विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी मुगल काल में। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। अगला देखें। अगला पूछा गया किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? अब ये प्रश्न तो आपके इतिहास में भी पूछा जा सकता है, भूगोल के अंतर्गत भी और कला संस्कृति में, क्योंकि दोस्तों झील दोस्तों आपके भूगोल के अंतर्गत आ गई, सवाई जयसिंह आपके इतिहास के अंदर, और जल महल दोस्तों कला संस्कृति के अंतर्गत आ गया। इसी कारण ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण कौन से जिले में करवाया? मानसागर, मावठा, रामगढ़ या फिर चांदलाई? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो जो जल महल है दोस्तों जयपुर के अंदर, उसका निर्माण सवाई जयसिंह ने दोस्तों मानसागर झील का निर्माण करके करवाया था। और ये दोस्तों आपके चंद्रावती, जो चंद्रावती नदी है उसके पानी को दोस्तों रोककर दोस्तों मानसागर झील का निर्माण किया गया था। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? कोटा, श्री गंगानगर, जोधपुर या फिर बीकानेर? सभी को इसका आंसर बताइए। वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न, और इससे पहले दोस्तों आरएस में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है कहां पर स्थित है? देखिए चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही है और यहां से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बांस का जंगल निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू या फिर जैसलमेर? सभी को इसका आंसर बताना है। जो बांस का जंगल है उसको कौन से जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके बांस के वन पाए जाते हैं। और बांसवाड़ा का जो नाम है बांसवाड़ा, वो बांस के जंगल के सर्वाधिक होने के कारण ही आपके पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुगाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास? वैसे तो ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो गई है। भारत की स्वतंत्रता ऐसा कुछ दे दिया जिसके कारण अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली से आपको इसका आंसर बताना है। 2020 के अंदर पूछा गया कांस्टेबल के अंदर, उसके बाद 2024 की सीईटी के अंदर भी ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो बिल्कुल दोस्तों जो प्रश्न आपके जो है राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री का था वही ये प्रश्न है, केवल इसमें भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ये ऐड कर दिया है। तो आपके हीरालाल जो शास्त्री है वो आपके दोस्तों भारत राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, चाहे स्वतंत्रता के बाद के है या पहले के। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है राज्य प्रशासन से, स्थानीय स्वशासन से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर राजस्व सुधार से? दो बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वीडियो के अंदर भी और ग्राम सेवक के अंदर। 2016 में वीडियो में अलग अलग पेपर में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। 2016 के वीडियो में पूछा गया है और 2021 के वीडियो में पूछा गया, और बाकी काफी सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका संबंध आपके स्थानीय प्रशासन से माना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, अरुणोराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि कौन से चौहान वंशीय शासक ने धारण की थी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पिताजी थे सोमेश्वर के द्वारा दोस्तों धारण की गई। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, और चौथा ऑप्शन है महमूद खिलजी द्वितीय या फिर राणा सांगा। किनके मध्य आपके गागरोन का युद्ध लड़ा गया था? बिल्कुल 2023 में लेटेस्ट ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। 2000 इसकी बात करूं दोस्तों 1519 के अंदर, 1519 के अंदर दोस्तों आपके गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। और किनके मध्य दोस्तों ये लड़ा गया था? तो ये आपके महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। याद रखना दोस्तों, ये इसमें दोस्तों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में ये लड़ा गया था। महाराणा सांगा माफ कीजिएगा, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय, सांगा के साथ लड़े थे दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय। राणा कुंभा के काल में नहीं लड़ा गया था, बल्कि राणा सांगा ने लड़ा था 1519 में गागरोन का युद्ध, जो कि महमूद खिलजी द्वितीय के साथ लड़ा गया था। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या फिर राव उदय सिंह? सभी को इसका आंसर बताना। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय देखिए मारवाड़ का शासक बिल्कुल दोस्तों राव मालदेव था। ये वही राव मालदेव है जिसने दोस्तों आपके 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। और ये वही दोस्तों आपके गिरी सुमेल युद्ध है जिसमें दोस्तों आपके राव जेतसी का जो बेटा था कल्याणमल, उसने शेरशाह सूरी की मदद की थी, क्योंकि राव मालदेव ने दोस्तों पाहेबा के युद्ध में दोस्तों इसके पिताजी राव जेतसी की हत्या कर दी थी। तो 1544 में दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था राव मालदेव ने, जो कि शेरशाह सूरी के साथ लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपाल फिर आनंदमल सुराणा? सभी को इसका आंसर बताना। अखंड भारत जो समाचार पत्र है दोस्तों इसका प्रकाशन किसने किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अखंड भारत की बात करूं, इसका जो प्रकाशन है वो आपके जय नारायण व्यास के द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहां से आपसे पूछा गया है ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। देखिए क्लास में वही प्रश्न लिए गए जो कि बार बार रिपीट होता है। आप ये प्रश्न देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने ये देखिए 4 बार ही लिखा है, लेकिन इनके अलावा भी दोस्तों काफी सारे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन, किससे यह संबंधित है, यही आपसे पूछा गया। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो ट्रेंच कमीशन दोस्तों ये आपके बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे बोल सेविक किसान आंदोलन किससे संबंधित था, अगर मैं आपसे पूछे बोल सेविक जो आपके समझौता था वो किससे संबंधित था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास के एंड में कि बोल सेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था। ट्रेंच कमीशन तो आपके बेंगू से था, तो आपको बोल सेविक के बारे में बताना, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए ये भी आपको क्लास के एंड में बताना है। और उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। डेली दोस्तों चैनल पर चतुर्थ श्रेणी की क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बताना है। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।